हेलो एवरीवन, आपका आदर्श मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ का मेजर का फर्स्ट पेपर पढ़ाने वाले हैं, त्रिकोणमिति। तो क्या लिखा है, आव्यूह एवं त्रिकोणमिति। तो इसमें हम सबसे पहले आव्यूह, आप 12 में पढ़ चुके हैं कि आव्यूह कहलाता क्या है। तो आव्यूह एक आयताकार संरचना होती है जिसमें पंक्ति और कॉलम से मिलकर बना होता है। तो जो पंक्ति और कॉलम का गुणनफल होता है उसको हम क्या कहते हैं, आव्यूह की कोटि कहते हैं। तो जैसे इसमें मैंने एक सवाल लिखा, आव्यूह की जाति तथा शून्यता ज्ञात करो। तो आव्यूह क्या की पहले, सबसे पहले जाति के पहले हमें आव्यूह की कोटि पता होना चाहिए। तो आव्यूह की कोटि क्या कहलाती है, पंक्ति और कॉलम के गुणनफल को क्या कहते हैं, आव्यूह की कोटि कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसमें कितनी रो है, 1 2 3 4 रो है, 4 रो है। तो इसमें क्या लिख देंगे, 4। ये 4 क्या हो गई, रो हो गई। अब कॉलम चेक करेंगे तो क्या है, 1 2 3 4, 4x4 का है। फिर कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह की जाति और शून्यता ज्ञात की जा सकती है। तो इसकी कोटि क्या हो गई, ऑर्डर क्या हो गया, 4। तो अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो जाति कहलाती है, तो जाति जो कहलाती है वह वर्ग आव्यूह जिसका मान शून्य नहीं होता, वही उस आव्यूह की कोटि जाति कहलाती है। जिस आव्यूह का मान शून्य नहीं होगा, यदि हम उसका उपसारणिक लेकर सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने पर हमारा मान शून्य नहीं आता है, तो वही कोटि हमारी क्या हो जाती है, जाति कहलाती है। क्या कहलाएगी, जाति। लेकिन उस आव्यूह का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आव्यूह में संक्रिया लगाएंगे, ऑपरेशन करेंगे इसका। तो क्या करेंगे, जैसे ये लिखा है तो यहाँ हम क्या करें, R1 R2 में से क्या करें, R2 माइनस R1, एक संक्रिया ये लगा दिया तथा दूसरी क्या लगा दी, कॉमन लगा के R3 इक्वल R3 माइनस 2R1, और एक और लगा दी, कौन सी, R4 इक्वल क्या हो गया, R4 माइनस 3R1। ये मैंने 4 संक्रिया लगाई। अब इससे क्या करूंगा, ए इक्वल क्या हुआ, 1 2 1 2। इधर 1 में से 1 लेस किया, 0 आया। इधर 3 में से 2 लेस किया तो कितना आया, R2 माइनस R1। यानी हमें इधर क्या करना है, 1 माइनस 1 करना है, 3 माइनस 2 करना है, इधर 2 माइनस 1 करना है, इधर 2 माइनस 2 करना है। ऐसा नीचे इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेना है, तीसरी पंक्ति से क्या करना है, लेस करना है। तो 2 माइनस 2 4 माइनस, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 4 माइनस 4, 3 माइनस 2 होगा, और 4 माइनस 2 2 जा 4, ये हो गया। अब लास्ट में क्या होगा, 3 का इसमें गुणा हुआ, तो 3 माइनस 3 7, इसमें 2 का गुणा हुआ, 3 दूनी 6, इधर 4 माइनस 3 और 6 माइनस 6, ऐसा बन गया। तो ए इक्वल क्या बना हमारा, ए इक्वल बना हमारा 1 2 1 2, ये बना। अब इसमें हमने 0 आ गया, 3 में से 1 आया, ये 1 आया, और इधर क्या आया, 2 में से 2 0, इधर 2 में से 2 0, 4 में से 4 0, 1 में से 1 ये 0, इधर 3 में से 3 0, 7 में से 1, ये कितना हुआ 1, और ये क्या हुआ 0। तो ये हमारा क्या हो गया, कितने बाई कितने का हो गया, 4x4 का। लेकिन यदि कोई 2 पंक्ति और 2 कॉलम बराबर हो जाते हैं तो उस सारणी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक बार और संक्रिया लगा देंगे, R4 इक्वल R4 माइनस, अब कौन सी संक्रिया लगाएंगे, R4 इक्वल R4 माइनस
R4 माइनस R2, ये वाला लेस कर देंगे तो क्या बनेगा, A इक्वल 1 2 1 2, इधर क्या बना 0, इधर 1 1 0, इधर 0 0 1, ठीक है, इधर क्या बचा 0। अब इसके बाद क्या हुआ, हमारा ये बचा, तो ये 0 0 0 हो गया, तो क्या भाई क्या का बन रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं, C1 माइनस C2 कर सकते हैं, तो C1 C2 से क्या लेस कर दें, C2 इक्वल C2 माइनस 2C1, ये कर लिया, तथा क्या किया, इसको लेस कर दें तो C3 माइनस C1 कर लें, और वह C4 इक्वल क्या कर लें, C4 माइनस 2C1, ये कर लिया, तो इधर क्या हो जाएगा, E इक्वल 1, ये 2 में से 2 लेस किया 0, 1 में से 1 लेस किया 0, 2 में से 2 0, इधर क्या बचा 0 1 1 0, इधर 0 0 1 0, इधर 0 0 0, ये हो गया। अब क्या भाई क्या का बचा हमारा A इक्वल, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक संक्रिया लगा सकते हैं, R3 R2 इक्वल R2 माइनस R3, तो इस पे इससे लेस कर दें तो क्या बनेगा, इस वाले को इससे, तो 1 0 0, इधर क्या हुआ 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0, ये बना। अब मैंने बताया था यदि किसी अवयव का पूर्णतः शून्य हो जाता है तो वह अवयव क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो अब y के का लेंगे 3/3 का, तो यानी ये अवयव कैसा है, I3 इक्वल 0, किसी भी विकर्ण अवयव का मान शून्य नहीं होता है ना, अर्थात इसकी जाति क्या हो जाएगी, जाति रैंक ऑफ मैट्रिक्स, अवयव की जाति क्या निकल आई, जाति रो ए बराबर क्या हो गया, रो ए बराबर हो गया 3, अवयव की जो जाति होती है वो आ गई 3, और शून्यता का सूत्र बताया था मैंने कि कोटि में से जाति को यदि लेस कर दें तो अवयव की शून्यता निकल आती है। तो शून्यता बराबर क्या हो गया, अवयव की शून्यता बराबर हो गया कोटि माइनस जाति, तो क्या निकल आया हमारा, कोटि है 4 और जाति क्या है 3, तो नल्टी क्या आ गई हमारी 1, तो क्या निकल आया 4 माइनस 3 इक्वल 1। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। यदि किसी अवयव की जाति निकालना है और उसकी शून्यता निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जाति निकालने के लिए अवयव का मान शून्य नहीं होना चाहिए। यदि किसी अवयव की को हल करते हैं सारणिक विधि से यानी डिटरमिनेंट विधि से, तो उस अवयव का मान शून्य नहीं होना चाहिए, तो वही कोटि हमारी क्या हो जाती है, जाति बन जाती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अवयव में संक्रिया लगाई, पहली संक्रिया क्या थी R2 माइनस R1, दूसरी क्या लगाई R3 माइनस 2R1, और चौथी लगाई R4 माइनस 3R1, यानी हमने इसमें एक से एक को घटाया, R1 माइनस ये R1 है, ये क्या है R2, इसको इससे घटाया तो 0 हुआ, 3 में से 2 लेस किया तो 1 आया, 2 में से 1 लेस किया तो 1 आया, 2 में से 2 0 आया। अब इधर 2 लिखा था, इसमें 2 का गुणा किया तो 2 में से 2 किया, 2 2 जा 4 हुआ, 4 में से 4, 2 3 जा 2 1 जा 2, 3 में से 2 किया, 2 2 जा 4, यहाँ लेस किया तो 2 2 0 हुआ, 4 माइनस 4 0 हुआ, 3 में से 1 1 हुआ, लास्ट का इसमें 3 के गुणा करके इससे घटाया तो 3 3 कितना हुआ 0, 2 3 जा 6, तो 7 में से 6 गई 1, और 4 में से 3 गई 1, और 2 में 6 गई 0, यानी यह अब यदि किसी पंक्ति या एक तो सीधे बता सकते हैं कि यदि कोई पंक्ति के किसी पंक्ति या कॉलम के दो समान अवयव आते हैं तो उस सारणिक का पूर्णतः मान क्या होता है 0। ये क्या हो सकता है, डायरेक्ट भी 0 कर सकते हैं, नहीं बन रहा है तो हम एक दो संक्रिया और लगा सकते हैं। जैसे मैंने लगाई
C2 माइनस 2C1, इसमें 2 का गुणा करके इससे घटा दिया तो ये 0 हो गया। इसको डायरेक्ट C1 माइनस C3 किया तो 1 माइनस 1 0 हो गया। इसमें 4 माइनस 2C1, 2 में से 1 घटाया 0 आया। तो अब क्या हुआ, लास्ट में संख्या और लगा दी, R2 माइनस R3, इससे घटाया दिए। अब ये पूरा पंक्ति क्या है, एक विकर्ण अवयवी, एक विकर्ण बन रहा है इधर। तो ये क्या है, k बाई k का है बच्चा 3/3 का, यानी अवयव किसी भी विकर्ण अवयव का k बाई k का विकर्ण अवयव होगा वो शून्य नहीं होता है। तो इसकी जाति क्या हो गई, 3। अब कोटि होती है शून्यता, जब निकालते हैं तो कोटि माइनस जाति क्या कहलाती है, शून्यता कहलाती है। तो कोटि में से जाति को घटा लिया तो क्या गया, शून्यता निकल आई। ठीक, तो इस प्रकार इसका क्वेश्चन क्या हुआ, हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, इस प्रकार अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें जो भी प्रॉब्लम हो तो आप बताएं मुझे। देखिए अगला क्वेश्चन, अब हमारा क्वेश्चन है अवयव को सामान्य रूप में बदलिए तथा जाति और शून्यता ज्ञात कीजिए। तो जैसे मैंने बताया था वही प्रासामान्य रूप कहलाता है। किसी अवयव को उसको छोटे रूप में बदलना, जब तक हमारा विकर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स ना बन जाए तो जब तक हमको उसको सॉल्व संक्रिया लगा के सॉल्व करते रहना। जितने बाई जितने का डायगोनल मैट्रिक्स होगा वही हमारा प्रासामान्य रूप, चेंजिंग द प्रासामान्य रूप है। और उसकी वही डायगोनल मैट्रिक्स की जो कोटि होगी वो क्या कहलाएगी, जाति कहलाएगी। और किसी भी, मैंने बताया था यदि वर्ग अवयव है तो वर्ग अवयव की कोटि में से जाति को घटाएं, डिफरेंस करें तो वह हमारी क्या कहलाती है, शून्यता या रिक्तता और नल्टी कहलाती है। क्या कहलाती है, इंग्लिश में लिखा है, कोई इंग्लिश मीडियम वाला है तो वो भी देख सकता है। ट्रांसफर फ्रॉम द मैट्रिक्स इन नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक एंड नल्टी। क्या है, तो इस सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया गया हमें, यहाँ दिया गया क्वेश्चन a इक्वल 1 2 माइनस 1 3 और है 4 1 2 1, इधर 3 माइनस 1 1 2, इधर 1 2 0 0। तो मैंने बताया था कि डायरेक्ट हम नीचे का देखते हैं, जैसे ये 4 लिखा, ये 3 लिखा, ये 1 लिखा, तो हम क्या करेंगे 1 में से ऐसा कोई मल्टीप्लाई करें कि हमारा 4 आ जाए, ये 4 लेस हो जाती है। यदि यहाँ पे फर्स्ट रो में हम क्या करते हैं 4 का मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो से लेस करते हैं, घटाते हैं तो क्या हो जाता है 0। ऐसे यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करके थर्ड रो से घटाते हैं या लेस करते हैं तो क्या हो जाता है 0। अब 1 में से 1 फर्स्ट रो को सेकेंड रो से फोर्थ रो से डायरेक्ट घटा सकते हैं। तो क्या करें, हम संक्रिया का लगा रहे हैं R2 इक्वल R2 माइनस 4R1, पहले ये हो गई। दूसरी संक्रिया क्या है हमारी, R3 इक्वल R4 इक्वल क्या है, R2 इक्वल R2 माइनस 4R1, फिर क्या है R3 इक्वल R3 माइनस 3R1, और दूसरी क्या है R4 इक्वल R4 माइनस R1। तो अब यहाँ संक्रिया लगाएंगे, A इक्वल क्या होगा, यहाँ पे 1 2 माइनस 1 3 आएगा। अब 4 में से 4 लेस किया, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस 2 को 8 हो गया, 2 माइनस ये कितना को घटाना है तो 4 का गुणा होगा, 1 का गुणा 4 से, तो 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। इधर 3 होगा, 1 में से 4 का 3 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 12, 4 तिया 12। अब यहाँ 3 का करना है तो 1 माइनस 3 होगा, माइनस 1 3 का इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 6। इधर 1 गुणा करना है 3 का तो +3 हो गया, इधर 3 का किया तो 3 का 9 हो गया, सही है। अब इसको डायरेक्ट घटा दे, 1 माइनस 1 2 माइनस 2 0 प्लस 1 0 माइनस 3, तो क्या हमारा बचा, इधर बचा 1, क्या बचा 1, ये हो गया 0, ये कितना बचा माइनस का 2, ये हुआ 0, इधर 2
ये कितना हुआ माइनस का 7, ये क्या हुआ माइनस का 7, ये भी 0 हो गया। अब इधर माइनस का 1 बचा, ये क्या बचा 6, ये क्या हुआ 4, ये हुआ 1, ठीक है। इधर हमारा क्या बचा 3, ये बचा 11, ये बचा माइनस का 7 और इधर बचा माइनस का 3। इस प्रकार ये राशि बची। अब हमें क्या करना है, कहीं और 0 हो रहे हैं तो उनको भी कोशिश करना। तो यदि हम कॉलम की लगाएं तो यहाँ भी 1 2 0 मिल जाएगा। क्या करें हम C1 इक्वल C2 इक्वल क्या कर सकते हैं 2C C2 माइनस 2 C1 कर सकते हैं। 2 का गुणा करके इससे घटाएं तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये क्या बन जाएंगे मिनिमम ले लेंगे यहाँ से, ठीक। इधर दूसरा कॉलम लगा के C3 इक्वल क्या कर सकते हैं C3 प्लस C1 कर सकते हैं, तथा इधर क्या कर सकते हैं C4 इक्वल C4 माइनस 3 C1, ये घटा दिया तो हमारा क्या बना यहाँ से संक्रिया लगाएं तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम A इक्वल यहाँ लगाएं तो 1, ये 2 में से 2 गए 0 हो गया, ये दोनों जोड़ेंगे तो ये 0 हो गया, इधर 3 ये 0 हो गया। अब इस संक्रिया में 0 में से इसका गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा 0 माइनस 7 ही आएगा। इधर 0 में से 6 घटाएंगे तो 6 ही आएगा, इधर 11 की 11 आएगा। लास्ट में ये कितना है हमारा माइनस का 2 है, 2 का गुणा करेंगे तो माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 4, यानी बचेगा हमारा माइनस का 3। इधर ऐसे ही इससे घटाएंगे तो क्या बचेगा। अब इस संक्रिया में क्या किया था हमने, इसमें 2 का किया था तो इसमें 2 का किया था, सॉरी इस वाले में 2 का किया था तो कितना होगा 2 दूनी, ये बचा माइनस 7 और ये कितना हुआ 2 का गुणा किया सो 4 प्लस का क्या हुआ 4, तो कितना बचा माइनस का 3, सही तो है। यहाँ हुआ 3 का गुणा किया था तीसरे वाले में, तीसरे वाले में कोई गुणा नहीं किया था, खाली जोड़ लिया था। ये क्या हुआ 4 और माइनस 2 से बचा हमारा 2 बचा, ठीक है। आगे क्या हुआ था, इसमें हमने 3 का गुणा किया था माइनस 7 और ये क्या हुआ 3 दूनी 6, तो माइनस का 1 बचेगा। अब लास्ट में क्या बचा हमारा 0 0 1, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगी 3, ये बचा। अब हम क्या करें, अब फिर से हमें 0 बनाना है तो क्या बनेगा, कहीं 0 हो रहा है कहीं नहीं दिख रहा, मुझे कहीं भी 0 नहीं दिख रहा है। एक हो सकता है कि यदि मैं यहाँ पे लेस कर दूं तो 1 0 हो सकता है डायरेक्टली, क्या बन सकता है हमारा यहाँ पे लेस करूँ 2 का गुणा करके तो यहाँ लेस हो सकता है, इसकी संक्रिया लगाओ। या ऐसा कर सकते हैं कि R2 इधर क्या कर लें, एक लगा सकते हैं कि C2 इक्वल लगा रहे हैं हम C2 प्लस C3, यहाँ थोड़ा सा अपन को मिल सकता है, क्या मिल जाएगा जोड़ ले तो यहाँ मिल जाएगा हमारा 1 0 0 0, इधर 0 माइनस का 1 मिलेगा, जब यहाँ जोड़ेगा ये 6 ही कहलाएगा, ये माइनस का 2 कहलाएगा, ये माइनस 1, इधर बचा 2, ठीक है। ऐसा हो सकता है। इधर क्या कहलाएगा 0 0 1 और यहाँ पे माइनस 11 कहलाएगा, इधर क्या होगा माइनस 1 और ये होगा माइनस का 3। अब और संक्रिया लगाएं कहीं 0 हो रहा हो, या कॉमन ले सकते हैं तो क्या कर सकते हैं C2 से अपन कितना कॉमन ले सकते हैं, C2 में अब हम एक संक्रिया और लगा रहे हैं, क्या कर लें यहाँ पे 3 का गुणा करके इससे जोड़ लें तो ये 0 मिल सकता है, लेकिन कोई मतलब नहीं है 0 का, यदि मिल भी जाए तो क्या होता है उससे, हमें कॉमन लेने के बाद ही बनाना है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम इसको 0 नहीं कर सकते, एक 0 हो सकता है R2 इक्वल
R2 माइन प्लस 2R1 दो का गुणा करके इससे घटा दी, जब ये बचा है हमारा, ठीक। यहाँ अपना गलत है, रुक जाओ 1 मिनट। R3 माइनस 3R1, तीसरे वाले में 3 का गुणा किया तो ये कितना हुआ, 3 3 0 हुआ, ये 0 में लगते यहाँ सब चौपट हो गया। अब हमने क्या किया था, एक गुणा इससे किया था तो ये 0 हुआ था, इसका इससे जोड़ा था तो 1 और 1 क्या हुआ, 0 हुआ था, इसमें 3 का गुणा किया था, ये 0 हुआ था। अब ये जो मतलब 7 आया था, ये 6 आया था, ये 11 आया था, यहाँ पे ये 0 था तो ये भी घटेगा तो 0, ये पूरा चौपट में हमारा 0 है, ये माइनस का 7 ही रहेगा, ये 4 ही रहेगा, ये 7 ही रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये क्या रहेगा 1 माइनस 3 रहेगा। अब हम क्या करें, इसमें संक्रिया से -7 कॉमन ले लें, क्या कर लें, -7 C2 से -7 कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, ये कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 1, इधर क्या बचेगा 1 0 0 0, इधर 0 0 0, इधर 1 इधर 1 0, ठीक है। ये 6 4 1 बचा हमारा, इधर -11 बचा, -7 बचा, -3 बचा, ये संख्या बची हमारी, ठीक। अब हम क्या करें, कोई बात नहीं है, अब हम क्या करें, C2 C3 इक्वल क्या कर लें, C3 इक्वल C3 माइनस 6 C2 कर रहे हैं, इसमें 6 का गुणा करके इससे घटा दें, तथा C4 इक्वल क्या कर रहे हैं, C4 इक्वल C4 माइनस प्लस 11 C2, इसको जोड़ रहे हैं तो क्या बनेगा हमारा, A इक्वल क्या बना 1 0 0 0, इधर 0 1, ये 6 में से 6 गई 0, ठीक है। अब सुनो 6 4 में से 6 गई तो क्या बचा लास्ट में 0 1 माइनस का 2, इधर ये घटाया तो ये रहा है 0 1 कहलाया, ठीक। अब इधर 11 का गुणा हुआ जोड़ा तो ये 0 हो गया, इधर 11 जोड़ा 7 प्लस 11 कितना कहलाया, इधर 4 कहलाया, और ये 0 3 का 3 ही रहा। अब हमारा क्या बन रहा है, और कहीं संक्रिया लग रही है, यहाँ पे हमारा 0 हो रहा है, ठीक, क्या हो रहा है 0 हो रहा है, 1 0 इधर हो रहा है, तो क्या कर लें हम, पहले चाहे इसको लगा लें चाहे उसको लगा लें, किसी दो में से एक को पहले लगा दें, तो क्या कर सकते हैं हम, या सीधे बना सकते हैं कि ये विकर्ण हमारा 0 नहीं होना है, और यदि लगाना है तो और भी संक्रिया लगा सकते हैं, क्या लगा दें हम, अगली संक्रिया क्या लगा सकते हैं हम, यहाँ पे संक्रिया लगा सकते हैं R2 R3 इक्वल R3 माइनस R2, इसको घटा दें तो क्या बनेगा हमारा 1 0 0 0, और क्या बना, इधर 0 0 कहलाया, 1 0 0 कहलाया, इधर 0 हो गया -2 4, ये क्या कहलाया 0 1 -3, ये कहलाया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा विकर्ण बन रहा है डायरेक्टली, तो इसको विकर्ण कर सकते हैं, या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ये संक्रिया ये भी लगा सकते हैं, कौन सी, C2 इक्वल C4 इक्वल C4 इक्वल C4 प्लस 2C3, तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे A इक्वल क्या बना हमारा 1 0 0 0, इधर 0 1 0 0, इधर बना 0
ये तो जीरो ही हो गया था, ये माइनस का 2 कहलाया, इधर 0 कहलाया, ये 0 0 1 और ये कितना कहलाया 2 का गुणा किया तो -3 और +2 माइनस का 1। अब डायरेक्टली विकर्ण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 4/4 का मैट्रिक्स बन रहा है। या फिर इसको और सॉल्व करना है तो इधर क्या कर सकते हैं, C4 C3 = C4 C3 + C4 कर दें तो क्या बनेगा हमारा A = सारणिक 1 0 0 0 0 1 0 0, ठीक 1 0 1 0 0, इधर 0 0 -2 0 0 0 1, ये है। अब इससे क्या हो सकता है हमारा, ये बना A4 वाला I4 का क्या बना विकर्ण अवयव। तो अवयव की जाति क्या कहलाई, अवयव की रैंक ऑफ मैट्रिक्स जाति क्या कहलाई, रो इक्वल कहलाई 4। अब शून्यता क्या कहलाती है, शून्यता कहलाती है कोटि माइनस जाति। तो किससे घटा देते हैं हम, कोटि हमारी कितनी है, कोटि हमारी 4/4 का है तो कोटि 4 है और जाति क्या है 4, तो शून्यता क्या रहेगी 4 - 4, तो क्या गया शून्यता गई 0। इस प्रकार ये हमारा सवाल क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अवयव को प्रसमान रूप बदलने के लिए वो डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं। तो सबसे पहले उसमें संक्रिया लगाना है, जो भी आपको अपने से डिपेंड होकर ही संक्रिया लगाना है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो संक्रिया तो ठीक है, लेकिन आपको अपनी मानसिकता के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार संक्रियाएं लगाना है। ठीक, इनमें जो भी एक्सपेंडिंग करना है वो अपने से करना है। फिर उसके बाद क्या हुआ, संक्रिया लगाने के बाद इसको क्या बनाया, डायगोनल मैट्रिक्स बनाया, डायगोनल I4 बना डायगोनल मैट्रिक्स। तो अवयव की जाति क्या कहलाई 4, शून्यता क्या कहलाई 4, कोटि माइनस तो क्या बन गई 0। तो इस प्रकार जो भी क्वेश्चन है, तो इस प्रकार आपको आज मैंने शून्यता और क्या पढ़ाया, जाति और प्रसमान रूप। अब कल पढ़ाऊंगा मैं आइगन मान, आइगन सदिश और आइगन वैल्यू। इस प्रकार अपनी फर्स्ट यूनिट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक।